हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 2 के लिए ईवीएस का सिलेबस। ये सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड्स दोनों के लिए ही यूजफुल रहेगा। इसमें मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं बच्चों को, और उन चैप्टर्स में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो बच्चों को पढ़ाई जाती है पूरे ईवीएस की बुक में। बने रहिएगा एंड तक। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। फर्स्ट चैप्टर होगा मी एंड माई बॉडी। मी एंड माई बॉडी में बच्चों को पहले तो अबाउट मी जो होता है यानी माई सेल्फ के बारे में बताया जाएगा। उसमें बच्चों को 5 to 6 लाइन्स होगी जो अपने बारे में बच्चे जानेंगे और उन्हें उसके बारे में लिखना भी होता है, जैसे उनकी एज, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्लास, स्कूल, ये सारी चीजें। उन्हें क्या पसंद है, नापसंद है यानी लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में, उनकी क्या क्या हॉबीज हैं, उन्हें क्या चीज फ्री टाइम में करना ज्यादा अच्छा लगता है वो बताया जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा माय बॉडी का, जिसमें कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज बताया जाएगा। सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताया जाएगा बच्चों को, जो कि बच्चे जो है फर्स्ट क्लास में भी पढ़ते हैं। इसके अलावा इंटरनल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होते हैं वो बताया जाता है। केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स की किस तरह केयर करनी चाहिए ये बताया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर होगा माय फैमिली। इसमें बच्चों को फैमिली के बारे में बताया जाता है। डिफरेंट टाइप्स की फैमिलीज होती है, जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली जिसमें पेरेंट्स और बच्चे रहते हैं। जॉइंट फैमिली जो कि जिसमें कि बहुत बड़ी फैमिली होती है, जिसमें कि दादा दादी और अंकल आंटी ये लोग भी रहते हैं। सिंगल पेरेंट फैमिली जिसमें या तो फादर होंगे या तो मदर होंगे और बच्चे होते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली यानी कि हमारी फैमिली लेकिन जो हमारे साथ एक घर में नहीं रहती है लेकिन हमारी फैमिली का हिस्सा है। टुगेदरनेस विद फैमिली के साथ में जो भी हम समय बिताते हैं, किस तरह हम समय बिता सकते हैं फैमिली के साथ, वो चीजें बच्चों को बताई जाती है। केयर ऑफ एल्डरली पीपल यानी कि जो बुजुर्ग होते हैं हमारे घर के, उनकी किस तरह देखभाल कर सकते हैं हम लोग, किस तरह देखभाल करनी चाहिए, ये बच्चों को सिखाया जाता है। रिक्रिएशन विद फैमिली। रिक्रिएशन का मतलब होता है फ्री टाइम में जो भी हम करते हैं, जो हमें पसंद होता है, हम लोग जो टाइम पास करने के लिए करते हैं वो रिक्रिएशन कहलाता है। तो कौन कौन से तरीके हैं इसके लिए ये बताया जाता है, जैसे कि इंडोर गेम्स के बारे में बताया जाएगा, आउटडोर गेम्स के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर होगा फेस्टिवल से रिलेटेड फन टाइम विद फैमिली। इसमें बच्चों को डिफरेंट फेस्टिवल्स जो होते हैं, जैसे कि नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल और हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, इनके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर होगा बॉडी नीड्स फूड। ये फूड से रिलेटेड चैप्टर होगा। इसमें बच्चों को फूड के बारे में बताया जाएगा, कौन कौन सी मील्स होती है, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन्हें मील्स कहा जाता है। सोर्सेज क्या होते हैं फूड के, जैसे एनिमल है, प्लांट है, यहाँ से हमें फूड मिलता है। टाइप्स ऑफ फूड के बारे में बताया जाएगा। हेल्दी एंड जंक फूड क्या होता है और कौन सा बेस्ट होगा बच्चों के लिए वो बताया जाता है। डिफरेंट फूड हैबिट्स जो होती है, यानी कि बेबीज की जो फूड हैबिट होती है, ओल्ड पीपल जो होते हैं उनकी फूड हैबिट अलग होती है, जो यंग होंगे उनकी फूड हैबिट जो है वो डिफरेंट होती है। तो इस तरह से बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर होगा वाटर का। वाटर एक बेसिक नीड है, फूड भी एक बेसिक नीड है जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो नीड ऑफ वाटर यानी वाटर हमारे लिए क्यों जरूरी है, सोर्सेज क्या होते हैं वाटर के, और ऐसे कौन कौन से फूड है, जैसे फूड दैट कंटेन वाटर, जिनमें की वाटर होता है ज्यादा, जैसे वाटरमेलन है। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, हम वाटर को किस तरह बचा के चल सकते हैं, किस तरह हमें उसे बचा के चलना चाहिए ताकि वो हमारे लिए हमेशा उपलब्ध रहे, क्योंकि उसके बिना हम रह सकते नहीं है, हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये चीजें बच्चों को सिखाई जाती है। इसके बाद में चैप्टर रहेगा हाउस का, एन आइडियल हाउस, जिसमें कि पक्का हाउस, कच्चा हाउस क्या होता है ये पढ़ाते हैं बच्चों को। स्मॉल एंड लार्ज सिटीज में हाउसेस किस तरह के होते हैं। फिर स्पेशल हाउसेज यानी जो डिफरेंट हाउसेज होते हैं, जैसे टेंट, इग्लू, हाउस बोट, उनके बारे में बताते हैं। डिफरेंट रूम्स होते हैं, क्योंकि हाउस की बात हो रही है तो डिफरेंट रूम्स के बारे में बच्चों को बताया जाता है, जैसे लिविंग रूम, बेडरूम। क्लीनलीनेस इन द हाउस, क्लीनलीनेस के बारे में बच्चों को बताया जाएगा। लाइट, वेंटिलेशन एंड डेकोरेशन कैसा होना चाहिए घर पर, ये बताया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा क्लोथ से रिलेटेड। क्लोथ मटेरियल के बारे में बच्चों को बताया जाएगा, क्योंकि डिफरेंट क्लोथ्स के डिफरेंट मटेरियल होते हैं। फाइबर्स क्या होते हैं, जैसे नेचुरल फाइबर, मैनमेड फाइबर। डिफरेंट क्लोथ्स जो होते हैं, क्योंकि हम हर सीजन में डिफरेंट क्लोथ्स का यूज करते हैं, यहाँ तक कि बॉयज के क्लोथ्स, गर्ल्स के क्लोथ्स, मैन, वुमेन, सभी के जो क्लोथ्स है वो डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह डिफरेंट क्लोथ्स के बारे में बताया जाता है। ओकेजन्स एंड क्लोथ्स, हम डिफरेंट ओकेजन्स पर डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं,
केयर ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स की केयर हमें किस तरह करनी चाहिए, ये पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है एयर। एयर भी एक बेसिक नीड है जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। मूविंग एयर को क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। विंड 2 टाइप्स की होती है, ब्रीज और स्टॉर्म। ब्रीज यानी जो स्लो विंड रहती है उसे कहा जाता है, स्टॉर्म जो कि तेज विंड रहती है। प्रॉपर्टीज जो होती है एयर की उनके बारे में बताया जाता है, क्योंकि एयर जो है ऐसा लगता है हमें कि उसका कोई वेट नहीं होगा, लेकिन उसका वेट होता है। कोई भी खाली जगह है वहां पर एयर प्रेजेंट रहती ही है, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती है एयर की वो बताई जाती है। एयर पॉल्यूशन क्या होता है वो बताया जाएगा, यानी उसके कॉजेस भी बताए जाएंगे और वेज ऑफ रिड्यूसिंग, उसे रिड्यूस हम किस तरह कर सकते हैं वो बताया जाएगा। फिर डिसीजेस जो होती है वो बताई जाती है, यानी जो एयर पॉल्यूशन होगा उससे डिसीजेस भी होंगी, तो किस तरह की डिसीजेस होती हैं वो बताया जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर रहेगा स्टे क्लीन एंड हेल्दी। हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड बताया जाएगा, क्योंकि हेल्दी बॉडी रहेगी, हेल्दी माइंड रहेगा तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे और हमेशा अच्छे रहेंगे और अच्छे काम करेंगे। फिर क्लीनलीनेस इन द सराउंडिंग्स एंड पब्लिक प्लेसेस। सिर्फ हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड नहीं, हमारे सराउंडिंग्स और हमारी जो पब्लिक प्लेसेस होती है वहां पर भी साफ सफाई बहुत जरूरी है, उसके बारे में बच्चों को बताया जाएगा। फिर वेज ऑफ गार्बेज डिस्पोजल, गार्बेज डिस्पोजल के बारे में बच्चों को बताया जाएगा, जैसे कि हमें जो गीला कचरा है, सूखा कचरा है, उन्हें अलग अलग रखना चाहिए, उनके लिए अलग अलग डस्टबिन हमारे पास होने चाहिए, किस तरह से उसे डिस्पोज किया जाता है, ये सारी चीजें बताई जाती है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा स्टे सेफ। यहाँ पे डिफरेंट सेफ्टी रूल्स जो है बच्चों को बताए जाएंगे, जो कि उन्हें फॉलो करने होते हैं होम में, यानी घर में, स्कूल में, व्हीकल यूज करते समय, यानी कि जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ रहे हैं या स्कूल बस में बैठ रहे हैं तो किस तरह सेफ्टी रूल्स का फॉलो करना चाहिए कि उन्हें कोई चोट ना लगे। रोड पे किस तरह रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, रोड पर किस तरह से चलना चाहिए, गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, सारी चीजें देखना है, तो ये सब चीजें बच्चों को सिखाई जाती है। फिर गुड टच और बैड टच के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को बताना, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, तो ये टॉपिक भी इसी में कवर किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आर नेबरहुड। नेबरहुड यानी हमारे आसपास जो भी जगह होगी उनके बारे में बताया जाता है। नीड फॉर पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस की हमें जरूरत क्यों है, हमें कोई भी चीज खरीदने, चाहे ग्रोसरी हो, वेजिटेबल्स हो, तो हमें कहाँ जाना होता है, पब्लिक प्लेसेस, यानी हमारे आसपास जो भी जगह हो जहां पर कि सारा सामान मिलता हो हम वहां जाते हैं। कॉमन प्लेसेस इन आर नेबरहुड, जैसे कि स्कूल वगैरह हो गए, इनके बारे में बताया जाएगा। इमरजेंसी सर्विसेज होती है नेबरहुड में, जैसे पुलिस स्टेशन है, फायर स्टेशन है। रिक्रिएशनल प्लेसेस हो गई, लाइब्रेरी, पार्क। फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पीपल हु हेल्प अस, ये भी इसी में ऐड कर दिया जाता है क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, जो हमारी हेल्प करता है, जैसे कोबलर, टीचर, डॉक्टर, इनके बारे में बच्चे को बताया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर होगा वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। यहाँ पर प्लांट्स के बारे में बताया जाएगा बच्चों को। प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, यानी लैंड पे जो भी प्लांट्स रहते हैं, जैसे कि श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर, क्रीपर, ट्रीज, इनके बारे में बताया जाता है। और जो वाटर में होते हैं, जैसे कि लोटस है, वाटर लिली है, उनके बारे में बताया जाएगा। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, जो भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वो बताया जाता है। इसका डायग्राम भी बच्चों को सिखाया जाता है। प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्लांट्स, हमें प्लांट से कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। केयर ऑफ प्लांट्स, यानी हमें प्लांट्स की कैसी केयर करनी चाहिए। नेक्स्ट है वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर एनिमल्स के बारे में बच्चों को बताया जाएगा। बॉडी पार्ट्स ऑफ पेट एनिमल्स, पेट एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, मूवमेंट, ग्रोथ, ईटिंग हैबिट्स, इनके बारे में बताया जाएगा। होम्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के जो भी होम होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है वो बताया जाता है। रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बींग्स विद एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स का कैसा रिलेशनशिप रहना चाहिए। केयर एंड कंपैशन फॉर पेट्स एंड अदर एनिमल्स, कैसी केयर करनी चाहिए हमें पेट्स एनिमल्स और अदर एनिमल्स की। बच्चों ने फर्स्ट क्लास में वाइल्ड एनिमल, पेट एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल्स कितने कहा जाता है ये सीख लिया है, तो उसके आगे से ये चैप्टर में बच्चों को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा टाइम टू ट्रैवल, यानी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड ये चैप्टर रहेगा। यहाँ पर बच्चों को डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होंगे वो बताए जाएंगे। डिफरेंट फ्यूल्स जो यूज किए जाते हैं डिफरेंट ट्रांसपोर्ट में, उनके बारे में बताया जाएगा, जैसे कि किसी में पेट्रोल, किसी में डीजल, किसी में सीएनजी का यूज किया जाता है। नीड फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की हमें क्यों जरूरत है, इसके बारे में बताया जाएगा। ट्रैफिक जैम क्या होता है, पोल्यूशन क्या होता है, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन का हम यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट
का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं बच्चों को इस चैप्टर में सिखाई जाती है। उसके बाद में फ्यूल सेव करने के लिए हमें कौन कौन से चीज़ों को करना चाहिए जिससे कि हमारा जो फ्यूल है उसकी बचत हो। नेक्स्ट चैप्टर होगा टाइम टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन से रिलेटेड ये चैप्टर है। यहाँ पे नीड फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की जरूरत क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं, जैसे रेडियो है, टेलीफोन है, मोबाइल फोन्स है, टीवी है। यूज ऑफ आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, उसका यूज हमें क्यों करना चाहिए। कम्युनिकेशन फॉर रिक्रिएशन, रिक्रिएशन के लिए कम्युनिकेशन का क्या यूज होता है। मिस यूज ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस, आजकल जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस का मिसयूज हो रहा है उसके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा अप इन द स्काई। यहाँ पर स्काई में क्या क्या चेंजेस होते हैं पूरे दिन में, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट का, वो बताया जाएगा। सीजन्स एंड द स्काई, सीजन्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये बताया जाएगा। सोलर सिस्टम एंड हेवनली बॉडीज के बारे में बताया जाएगा। डे एंड नाइट फॉर्मेशन कैसे होता है ये बताया जाएगा। ग्लोब और मैप क्या होता है, किस तरह यूज होता है, वो बताया जाएगा। लास्ट चैप्टर रहेगा टाइम एंड डायरेक्शन का। यहाँ पर बच्चों को टाइम यानी कि डेज, वीक्स, मंथ, ईयर, इनके बारे में बताया जाएगा। डिफरेंट डायरेक्शंस जो होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। लोकेशन ऑफ प्लेसेस इन द सराउंडिंग्स, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं बच्चे, डायरेक्शंस का यूज करके किस तरह से किसी को भी बता सकते हैं किसी भी प्लेसेस या ऑब्जेक्ट्स के बारे में, वो बताया जाएगा। ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा।